दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये संगम की मोटर है, हाफ HP की। इसमें 1 HP दिया हुआ है, लेकिन ये हाफ HP के बराबर ही मोटर है। और इस मोटर की हम वेल्डिंग करने वाले हैं। 0.37 है ये। अब इसकी जो हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो देखिए, हमने डबल तार से माला बनाया है 4। ये देखिए डबल तार से। तार गेज जो है वो एक 26 नंबर का है और दूसरा 28 नंबर का है। तो एल्युमिनियम तार से वेल्डिंग हो रही है। तो पहला माला जो हमने इंस्टॉल किया, जैसे और मोटर का करते हैं, देखिए इसी तरह हमने किया। सेम प्रोसेस वही होता रहेगा जैसे हमने पहला इंस्टॉल किया है। अब इससे बड़ा जो सबसे छोटी थी उसको इंस्टॉल हमने किया है, उससे बड़ा वाला जो है अब उसके बाद उसी के ऊपर में डालेंगे। तो ये देखिए इस तरह करके इसका इनर इधर ही है और सबका इधर से आउटर निकलेगा, इनर सबका इधर ही रहेगा। अब इसमें डालते हैं हम दूसरा वाला। और इसकी जो टर्नें हैं वो हमने 75 टर्नें डाली हैं डबल तार से। सभी में 75 टर्नें हैं। तो इस तरह से आसानी से घुस जाएगा और सभी में लॉक लगाते रहेंगे ताकि तार बाहर ना आए। देखिए इस तरह डाल दिया गया और इसी तरह से इस साइड भी इसके ऊपर में डाला जाएगा। अब चाहे तो ये बांधा हुआ धागा खोल भी सकते हैं, और नहीं तो ऐसे बंधा हुआ भी रहेगा तो कोई हर्ज नहीं है। अगर खोल देंगे तो डालने में तार आसानी रहेगी। तो इसी तरह इस साइड भी डालते हैं। इधर भी डाल दिया, लॉक लगा देंगे। देखिए लॉक लग गया। अब इसको सेट कर दिया जाएगा। दोनों साइड से इसी तरह सेट कर दिया जाएगा ताकि अगला माला डालने में आसानी हो। देखिए 2 डल गया है। अब इसी तरह से हम तीसरा लेंगे जो छोटा से बड़ा है। इसको भी इसी तरह डालेंगे जैसे हमने पहले डाला। ये देखिए इसके ऊपर में डलेगा और उधर भी इसके ऊपर में डलेगा। बीच में सिर्फ हमने 4 स्लॉट खाली छोड़ा है स्टार्टिंग के तार को डालने के लिए। डल गया, इसमें भी लोग डाल देते हैं। ये भी डल गया। इसी तरह इसको भी सेट कर दिया जाएगा जैसे कि हमने पहले किया था। और इस साइड में भी। अब इसका आखिरी सेट बच गया है, इसको भी डालते हैं। ये भी डल गया। अब इसको भी दूसरी तरफ भी डालेंगे।
देखिए एक सेट डल के तैयार हो गया है। अब इसमें डाला जाएगा दूसरा सेट जो कि मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। तो देखिए सबसे छोटी वाली तार लेंगे, जो सबसे छोटा हमारा माला है पहले वो लेंगे। इसको दोस्तों पलट देंगे ऐसे और फिर इसमें डालेंगे। ऊपर से 3 खाली छोड़ के चौथे में से डालना शुरू करेंगे। दूसरा जो सेट डलेगा देखिए दोस्तों इस तरह से, ये देखिए हमारा इनर वायर है और इधर आउटर है। तो इसी तरह से अब 3 जो हमारा माला बचा हुआ है इन तीनों स्लॉट में डलेगा। ये देखिए पहला सेट इस तरह हमने डाल दिया। अब दूसरा सेट का पहला माला इस तरह ही डालें। अगर इसके बरक्स यानी इससे उल्टा डालेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, मोटर नहीं चलेगी, माला सही से भरा नहीं जाएगा। तो तरीका यही है भरने का, 3 इधर खाली छोड़ दें और 3 इधर खाली छोड़ दें और चौथे नंबर से यहाँ भी डालें, इस साइड भी गिन करके चौथे नंबर में डालें। अब जो 3 खाली रह गया है इन तीनों में दूसरा जो मतलब इस सेट का जो 3 माला बचा हुआ है वो तीनों माला डलेगा। अब इसके बाद जो है इससे बड़ी माला जो है वो हम लेते हैं, उसको डालेंगे। ये देखिए ये वाला डाल रहे हैं। एक साइड में डल गया। सब में लॉक साथ के साथ लगाते रहेंगे, डालते रहेंगे और सबको लॉक करते रहेंगे। अब जो इससे बड़ा है वो डालेंगे तीसरे नंबर का। अब आखिरी माला बच गया दोस्तों। अब रनिंग का आखिरी माला जो है वो भी डाल लेते हैं। देखिए एक स्लॉट खाली बचा है, ये एक माला बचा है।
लॉक लगाने दोस्तों याद रखें कि 10 नंबर का अगर आप डालते हैं तो आपको लॉक आसानी से घुस जाएगा, इसलिए 10 नंबर लॉक ही यूज करें। 7 नंबर बहुत से ज़रा डालते हैं लेकिन उसको डालने में थोड़ी दिक्कत होती है, वो जल्दी इसके अंदर घुसता नहीं है। इसे लॉक करने में जो पेपर यूज करेंगे वो 10 नंबर का यूज करें, क्योंकि स्लॉट जो है पूरी तरह से तारों से भर जाती हैं। मैं हमेशा हाफ HP की मोटर हो या 1 HP की, उसमें 10 नंबर लॉक यूज़ करता हूँ, इसलिए आपको भी सलाह देता हूँ 10 नंबर के ही लॉक यूज़ करें। देखिए कितनी जल्दी में हमने इंस्टॉल कर दिया है, सारी तारें डाल दी हैं इसकी रनिंग की। अभी स्टार्टिंग का बच गया है। देखिए दोस्तों हमारे डल गया रनिंग का, अभी स्टार्टिंग का डालेंगे। इसके जो दोनों बाहर की तार है इन दोनों को इस तरह छील करके ज्वाइन कर देंगे। और इसके ऊपर स्लिप मार दिया जाएगा। इसमें स्लिप लगाएंगे। देखिए 2 नंबर की स्लिप है, ये डाल दिया इसमें और फिर यहाँ से इसको बांध देंगे। हमारा देखिए रनिंग का जो है ये दोनों तार निकल के आया। अब स्टार्टिंग का माला हमने ये बनाया, देखिए ये 26 नंबर से 136 टर्न के हमने डाला है दोनों में। जो छोटी वाली माला है इसको डालेंगे तो यहाँ पे जो पहली स्लॉट है इसमें डालेंगे और उस साइड में भी पहली स्लॉट में डालेंगे। इसको पहले हम डालते हैं, देखिए इसको भी लॉक कर देंगे। अब दूसरी तरफ जो डालेंगे तो जो खाली है पहले स्लॉट में डालेंगे। आप चाहे तो इसको खोल भी सकते हैं, ये जो हमने बांधा हुआ है तारों को, या फिर बंधा हुआ भी रख सकते हैं। अब देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो है ये पहले वाला सुराख, इसमें हम डालने रहे हैं। इस तरह से दोस्तों आसानी से और बहुत जल्द आप मोटर वेंडिंग कर लेंगे, वक्त भी आपको कम लगेगा। देखिए एक माला डाल दिया मैंने, दोनों तरफ से सेट कर देंगे इसको। अब दूसरा माला डालेंगे इसमें। इसके ऊपर में जो स्लॉट है उसमें डाला जाएगा।
साइड में डल गया। अब इस साइड में डालेंगे। स्टार्टिंग का एक सेट डल गया है। अब दूसरा सेट बचा डालने के लिए, इसी तरह से दूसरा सेट भी डालेंगे। अब दूसरा वाला जो स्टार्टिंग का सेट डालेंगे तो ऊपर में से एक स्लॉट को खाली छोड़ देंगे, नीचे वाली स्लॉट में डालेंगे। दोनों साइड में इसी तरह डलेगा। तो देखिए ये छोटी वाली माला मैंने लिया है। इस साइड में डाल दिया हूँ। अब दूसरी तरफ भी इसी तरह डलेगा। सिलाई करने के बाद देखिए यहाँ पे मैं थर्मोस्टेट लगाया 17 एम्पियर का। इस तरह से थर्मोस्टेट लगा दें और एक रनिंग और एक स्टार्टिंग के तार को कॉमन बना करके थर्मोस्टेट के एक तार में लगा देंगे और दूसरा वाला तार जो रहेगा उसमें एक तार लगा करके बाहर निकालेंगे। जैसे कि देखिए ये कॉमन है और दो और तार हमने लगाए हैं ये दोनों। आप चाहें तो यहाँ से डबल करके इससे निकाल सकते हैं या बाहर में कनेक्शन कर सकते हैं। तो मैं बाहर ही करूँगा, यहाँ सिंगल ही रहने देता हूँ। तो इस तरह से 3 तार हमारे हुए हैं। इन तीनों तार को बाहर निकालेंगे।
आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, इसका कनेक्शन करके और इसे चला करके। इसका कनेक्शन ऐसे होगा, एक तार कंडेंसर का इसमें लगेगा, एक इसमें लगेगा। उसके बाद लाइन का दोनों तार जो लगाएंगे, एक इसमें लगेगा और दूसरा वाला ये देखिए मैंने निशान डाल दिया था इस तार में, ये रनिंग का, रनिंग वाले में लगेगा। देखिए मोटर चलेगा। तो इस तरह से दोस्तों मोटर का कनेक्शन होगा। अब हम इसका केप बंद कर देंगे।